होते जिस प्रकार सम्राट अशोक के साथ। अगर सम्राट अशोक के एक मन में बुद्ध है तो दूसरे मन में युद्ध भी है। बीटी एक्ट के 84 दिन हो गया है, भिन्न भिन्न संगठनों का आपका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन क्या कारण हो रहा है जो सरकार पर दबाव नहीं पड़ रही है और ये निरस्त करने में सरकार कोई दिलचस्पी नहीं रख रही है? सरकार को दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि 76 सालों में सरकार का एक रजिस्टर है जो गया के डीएम के पास होता है, तो उसमें बौद्धों की संख्या लिखी गई है कि सैकड़ों से हजारों बौद्ध आते हैं। और जब धरने को देखा गया, धरने की इसका परिसमन किया गया पूरा, तो 84 दिनों में अब तक सरकार के पास यही आंकड़ा है सैकड़ों से हजारों का। तो सरकार बैठी बैठी मनन करने लगी कि जब धरना नहीं था तो भी सैकड़ों से हजार थी, धरना चालू हो गया तो भी सैकड़ों से हजार है। बोलेगा ये तो बोधगया का रूटीन है हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि 12 मई को 12 लाख लोगों का जो आह्वान देश भर से हुआ, तो अब उनके रजिस्टर के उस कॉलम से वो हजार शब्द हटेगा और जब लाख आ जाएगा अब वो सोचेंगे, बोले कि इन्होंने रिकॉर्ड पहले जो था वो बदल दिया। जब रिकॉर्ड बदला जाएगा, गतियां बदली जाएगी, यहां की पूरी स्थिति बदल जाएगी, तो सरकार अब सोचेगी। इसलिए 12 फरवरी से 12 मई तक 3 महीने हो जाएंगे। अगर 12 फरवरी पर लाखों भिक्षुक आने के बाद भी अगर सरकार निर्णय नहीं ली तब आप क्या कीजिएगा? जो कर रहे वही करेंगे। कर तो इसीलिए रहे, 12 मई से पहले भी यही कर रहे कि बीटी एक्ट रद्द हो, 12 मई के बाद भी यही करेंगे बीटी एक्ट रद्द हो। जैसा अब कर रहे वैसा तब करेंगे। समय समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते रहेंगे। जैसे मौसम आगा, देखो अभी शांति से होगी, कभी कभी इसमें भूचाल भी आ जाएगा, तूफान भी आ जाता है, बरसात भी आ जाती है तो मौसम ही, तो वो भी धरना ही तो है। कभी कभी आक्रामक भी हो सकता है, कभी कभी रोड पे यात्रा भी निकाली जा सकती है, रोड जाम भी किए जा सकते हैं। तो आंदोलन की सारी तैयारियां होती है। जैसे हम कहते हैं कि आंदोलन के 4 फेज थे। पहला था हमने ज्ञापन करा, दूसरे में धरना दिया, तीसरा में देश भर में जागरूकता फैलाई गई, सभाएं निकाले गई, जन मोर्चे निकाले गए और विरोध में मोर्चे निकाले गए देश भर में, और चौथा होता है थोड़ा सा सरकार के सामने आकर अपनी बात को रखना, आमने सामने हो जाना। ये भी धरने का एक हिस्सा है। तो लगता है कि सरकार ये भी सोच रही है कि हाँ वो बौद्ध भिक्षु है, तो देखिए बौद्ध भिक्षु होना और बौद्ध भिक्षु के साथ उपासकों का होना दूसरी बात भी तो है। अगर एक जगह बौद्ध भिक्षु तो दूसरी जगह उपासक लोग भी है, और उन पे इस तरह के कोई कानून लागू नहीं होते जिस प्रकार सम्राट अशोक के साथ। अगर सम्राट अशोक के एक मन में बुद्ध है तो दूसरे मन में युद्ध भी है, वो दोनों काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध का धम्म जो है मानव समाज हित के लिए शांति और क्रांति दोनों का रास्ता समय परिस्थितियों काल समझ के चुनता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसा वो निर्णय लेता है, क्योंकि हम परिस्थितियों के ऊपर बड़े निर्भर रहते हैं। जैसी परिस्थिति बनती है वैसे हमारे कर्म बन जाते हैं। अभी तक के तो आपको निरंतर शांति रूप से धरना प्रदर्शन चल रही है, अगर नहीं मानेगी सरकार तो क्या आप बताना चाह रहे हैं कि अगला रूप जो होगा जो क्रांति का होगा? नहीं तो हमारा का उद्देश्य सरकार से मनवाना तो है। अब मनवाने के लिए सरकार कहे कि ऐसे मानेंगे हम, तो उन्होंने अभी ये कहा था संख्या कम है, तो संख्या कम है तो ज्यादा करनी हमें। हम तो ये कह रहे सरकार माने कैसे, वही लिख के देगी हम ऐसे मानेंगे, तो उन्होंने लिख के दिया पहले संख्या कम है, तो संख्या कम है संख्या बढ़ा रहे हम अपनी, और संख्या बढ़नी शुरू हो गई तो संख्या बढ़ जाएगी, 12 तारीख तक लाखों लोग हो जाएंगे तो सरकार मानेगी। अगर सरकार फिर कहेगी हम ऐसे मानेंगे तो वैसे मान जाएगी। फिर हम सरकार चाहे कैसे, जैसे वो चाहेगी ऐसे मानेंगे, वो मनाए हमें बस। अभी तक के आपको लग रहा है कि धरना में क्या कमी रह गया है जिसके कारण भी सरकार नहीं ध्यान दे रही, जो उसको पूरा करना चाहिए? संख्या की सबसे बड़ी कमी बस, और कोई कमी धरने में नहीं है। धरना मजबूती से चल रहा, बहुत ही अनुशासन से चल रहा है, और बस संख्या की कमी है। धीरे धीरे संख्या 12 मई तक काउंट होती जा रही है, सैकड़ों से हजार होगी, हजार से लाखों हो जाएंगे। 12 मई को फैसला हो जाएगा। 12 मई को देश के एक भी राज्य का धम्म उपासक राज्यों में नहीं रहेगा, वो बोधगया में आएगा। शहरों का शहरों में रहेगा, बोधगया में आएगा।
तो आप जो ये देखो ना, जितना बड़ा पंडाल ये फील्ड है ना पूरा का पूरा, जिसपे धरना चल रहा 84 दिनों से, ये उस दिन पूरा जगमग हो जाएगा। यहां से लेकर धोमान से लेकर महाबोधि महाविहार तक पूरा रोड भर जाएगा, नजारा अलग होगा। उस दिन बीटी एक्ट रद्द होगा। जो तराजू का मापा है, तराजू का जो माप है वो संविधान है, वो संविधान में तोलते कि क्या गलत है क्या सही है। तो बीटी एक्ट को सरकार संविधान के तराजू में रख दे तो पता चलेगा कि ये बीटी एक्ट तो संविधान था भी नहीं तब आ गया, और जब संविधान आया तब कोई एक्ट नहीं होता, तब सब रिजेक्ट हो जाना चाहिए। एक्ट तभी होगा जब संविधान होगा, संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुकूल, संविधान की मूल भावना के साथ जुड़ने वाले एक्ट संविधान के साथ काम कर सकते हैं। अगर संविधान की मूल भावनाओं से वो एक्ट नहीं जुड़े तो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो सरकार से यही कहेगी कि आपको संविधान मिला है, आप मुख्यमंत्री हो, आप राज्यपाल हो, आपको संविधान के अनुरूप कार्य करना चाहिए और संविधान के अनुरूप बीटी एक्ट रिजेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो संविधान की मूल भावना है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल अनुच्छेद 25-26 है, उनकी मूल भावनाओं से वो टकराता है। जो कोई चीज टकराती है तो संविधान कहता है 13 में कि उनको निरस्त कर देना चाहिए। पार्लियामेंट में बैठे हुए 130 सांसद जो हैं, जो दलित जाति को, जो वो अपने आप के कहते हैं कि अंबेडकर का हम अनुयायी हैं और अंबेडकर बुद्ध के मानने वाले थे, लेकिन वो चाहे तो 10 मिनट में, आधा घंटा में समाप्त हो सकती है एक्ट, लेकिन अभी तक के उन लोग की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनको क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, भारत में 2 तरह के आंदोलन होते हैं। एक जीवन भोगी आंदोलन होता है, जीवन यापन का आंदोलन, जो जीवन भोगने के लिए चला जाते हैं। तो पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी जाती है, सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाती है। जैसे कि आप देखो, बार बार उदाहरण दे रहे, किसानों को आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन चला, वो जीवन यापन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। उस आंदोलन का 1% भी हिस्सा संस्कृति, विरासत और व्यवस्था से नहीं था। जैसे आज हम अपने समाज पर लागू करें कि देश में करोड़ों बुद्धिस्ट है, करोड़ों SC ST OBC के लोग हैं, पर महाबोधि महाविहार के लिए लाखों, हजारों ही क्यों आ रहे, लाखों भी नहीं, करोड़ों में से तो भी। अगर कल सरकार ये कहते हैं कि हम SC ST या OBC वालों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, यानी जीवन यापन जो है वो रोक रहे, तो कल सारे सबके सब सड़कों पे आ जाएगी, सब आ जाएगी, एक नहीं रुकने वाला। तो देश में अभी आंदोलन की जो व्यवस्था निर्माण हुई है वो जीवन यापन की हुई है। अभी जब तक समाज में आंदोलन की व्यवस्था, विरासत, संस्कृति और संस्कार नहीं बन जाएगी, अब तक हमारे देश में इसी तरह से आंदोलन को रोका जाएगा, आंदोलन को खत्म किया जाएगा। और यही परिणाम है कि 135 साल तक ये आंदोलन अब तक सफल क्यों नहीं। और अब लग रहा है कि अब लोग अपने जीवन यापन को छोड़ के भी या बौद्ध भिक्षु बने, श्रामणेर बने। जैसे हमें पता किया कि इसमें सरकारी नौकरी करने वाले भी है, रिटायरमेंट लोग भी है, व्यापार करने वाले लोग भी है। तो अब देखा कि हाँ, उन लोगों की खोपड़ी में, बुद्धि में ये आने लगा कि जीवन यापन पूरा हो गया, अब संस्कृति का संचार करेंगे, संस्कृति का उत्सर्जन करेंगे। उसको बचाना है, विरासत की बचाने के लिए वो लोग श्रामणेर बने। तो अभी हमें भी समझ में आ गया, आशा जगने लगी कि अब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, क्योंकि अब वो लोग आगे जो जीवन यापन की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।